हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल से आई एक बड़ी खबर के साथ। सिलीगुड़ी कमिश्नरेट ने 7 दिसंबर को कन्या अभियान में हुई हिंसा के लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो 3 बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कन्या अभियान के दौरान जो हिंसा हुई थी, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिलीगुड़ी कमिश्नरेट ने यह कार्रवाई दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर की है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कुंतल, एक तरफ तो बीजेपी पुलिस को जिम्मेदार, प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है जिस तरीके से फायरिंग हुई और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई, और उसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज खुद बीजेपी के नेताओं के खिलाफ की जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। देखिए, आपका जो आवाज है ठीक से सुनाई नहीं दे रही है मुझे यहाँ। तो आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी में हिंसा उकसाने के आरोप में दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के जो टॉप के जो नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है सिलीगुड़ी में। यह है वहां से अपडेट। और यहाँ का अपडेट बता दूं, जेपी नड्डा कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्लाइट में थोड़ा यहाँ कोहरे की वजह से डिले है। लैंडिंग में डिले की वजह से जो उनको 12:15 को बाहर निकलना था वो अब थोड़ा बहुत डिले होगा। और यहाँ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के उत्साह है पूरे एयरपोर्ट में, और चारों तरफ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। आप वो तस्वीर देख सकते हैं एयरपोर्ट में। और धीरे धीरे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एयरपोर्ट के 3C गेट से जेपी नड्डा निकलेंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत देरी है क्योंकि कोहरे की वजह से दिल्ली से यहाँ उड़ान थोड़ी देर बाद लैंड करेगी। समय पर लैंड नहीं कर रही है, और एयरपोर्ट में इतना आवाज है, मतलब ठीक है कुंतल, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। धुंध की वजह से नड्डा को कोलकाता पहुंचने में करीब आधे घंटे की देरी हो सकती है, लेकिन बीजेपी समर्थक सुबह से ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी ने अभी हमें जानकारी दी कि गेट नंबर 3C से वो बाहर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि धुंध वहां पर है कोलकाता में, इसलिए थोड़ा सा फ्लाइट लैंडिंग में डिले है। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि तेलंगाना में जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं ने एक नई जान फूंकी बीजेपी में, अब वही जान बंगाल में फूंकने की तैयारी में बीजेपी के तमाम बड़े नेता। तो हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। कोलकाता से वकील तौसीफ खान हमारे साथ मौजूद है, और मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती भी एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बताइए, अब की बार बंगाल की बारी। जिस तरह से लूट मची हुई है, जिस तरह से वहां का शायद प्रेम शुक्ला जी, बंगाल में जो जनाक्रोश है, उस जनाक्रोश की अभिव्यक्ति अंततः भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनादेश से ही होगा। लेकिन तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, सरकार पर आप जिस तरीके से हमलावर हैं, ये कहकर कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको तो देखकर लग रहा है कि कुछ अलग तरीके की सियासत इस बार बंगाल में आप कर रहे हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए। देखिए, बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सरकार के संरक्षण के कारण हत्याएं की गई हैं, ऐसे में उन हत्याओं का, उन बलिदानियों पे जो उनका बलिदान जो है व्यर्थ तो नहीं जाने पाएगा। वहां पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष अपने मुद्दे रखकर जनता से जनादेश मांग रही है। ठीक है, मेरे साथ
तौसीफ खान भी जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी का समर्थन करते हैं। तौसीफ खान, आप अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। शुभेंदु चौधरी के जो नया मामला आपके सामने है, कैसे आप बंगाल की जनता को मना पाएंगे कि एक बार फिर ममता बनर्जी को ही सत्ता पे काबिज किया जाए, सत्ता में रखा जाए? देखिए, बंगाल की जनता को मनाने के लिए कि तृणमूल को दोबारा सरकार दिया जाए, ममता बनर्जी ने द्वारे सरकार एक प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत बूथ लेवल के लोग भी घर घर जा रहे हैं और सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, चाहे वो हेल्थ प्रोग्राम हो, कृषि प्रोग्राम हो, वो महिलाओं को स्कॉलरशिप देने का बात हो, वो सारे प्रोग्राम जनता में घर घर में जाकर के बताया जा रहा है और लोगों को उस प्रोग्राम से लाभ उठाने के लिए उनकी मदद की जा रही है। ये प्रचार का तरीका है जो तृणमूल की सरकार ने अपनाया है और ये बहुत सटीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी क्या कर रहे हैं, वो रैली करते हैं, रैली में बंदूक लाते हैं, पुलिस पे हमला किया जाता है, दूसरे तृणमूल के नेताओं को तोड़ते हैं। तो अब ये जनता डिसाइड करेगी, जनता फैसला लेगी कि कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। वैसी सरकार जो कि पिछले 10 साल से सरकार चला रही है और काम जब आप मार्च निकालें, जब ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकालें, जब आप रैली करें, जब आप चुनाव के लिए कुछ भी हथकंडा अपनाएं तो वो ठीक, लेकिन अगर बीजेपी वहां मार्च निकाले, बीजेपी वहां रैली करना चाहे तो आप विरोध करना शुरू कर देते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को आप मारना शुरू कर देते हैं। क्या इस तरीके की सियासत से अब सत्ता पे काबिज होंगे आप? नहीं, बीजेपी जब रैली करती है तो वो रैली में जो लोग आते हैं वो बंदूक लेकर के आते हैं, वो पुलिस के साथ झड़प करते हैं। हाँ। तो उसके लिए एक्शन पुलिस लेती है कि ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। और तृणमूल क्या कर रही है, मैंने आपको बताया कि तृणमूल कर रही है कि द्वारे सरकार प्रोग्राम के हर घर में लोग तृणमूल के वर्कर जा रहे हैं और लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं उनसे जोड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम का कैसे वो लाभ उठा सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आरोप बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी लगातार ये लगा रही है कि आप उनकी पार्टी को तोड़कर सत्ता का रास्ता बना रहे हैं। पहले भी मुकुल रॉय आपके यहाँ जा चुके हैं, आपने उस तरह से एक बड़े नेता को तोड़ा था टीएमसी से, और अब शुभेंदु अधिकारी या वन मंत्री राजीव बनर्जी भी लगातार आपके संपर्क में हैं, ऐसा आरोप है टीएमसी का। देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने भाई भतीजावाद माध्यम से अपनी पार्टी में शाही वृत्ति को हमेशा से पोषित किया है, ऐसे अगर उनकी भ्रष्टाचार से, उनकी तानाशाही, उनके रवैये, उनकी पार्टी के है और अपने पार्टी के नेतृत्व के आक्रमणता चुनौती देते हुए ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर यदि भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। अब ये जो है एक तरफ इनकी जब हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली निकलती है उसमें जिस तरह से पुलिस और तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आंसू गैस के साथ बम के गोले फेंकते हैं, ये बताइए पूरे देश में आप कहीं और देखेंगे भारतीय जनता पार्टी आपके तमाम बड़े नेता तो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में चलते हैं ना, आपको पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि आपको तो बंगाल प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है, आप तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शोभना जी, पुलिस के लोग देसी बम फेंकते हो उस पर कौन भरोसा कर सकता, मुझे बताइए ना। जिस पुलिस पूरे देश में एक अन्य पुलिस बल दिखा दीजिए जो विपक्षी किसी प्रकार प्रेम शुक्ला जी, ये तो गलत बात है। देखिए, ये तो गलत बात है। तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारी जो हैं वो एमएचए के अंडर में आते हैं, तमाम आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। हमारे कार्यकर्ता की जो ये गलत, ये मैं देखिए, सियासत अपनी जगह, राजनीति खूब कीजिए, लेकिन पुलिस के काम करने के तरीके पर जब आप उंगली उठाते हैं तो आप सब सारे पुलिस अधिकारियों, जवानों, उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जब आप नेता इस तरीके की बात करते हैं तो आप पुलिस की मेहनत के ऊपर, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। करना अपराध है, इस सत्य को सबके समक्ष लाना। जिस तरह से पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले के साथ देसी बम चलाया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उस देसी बम के लगने से मृत्यु हुई,
अब उसको अगर मैं सबके सामने रखूं, हम अपनी तो गलत क्या है? व्यवस्था की मजाक उड़ा रहे हैं। जब हम इस तरीके की बात करते हैं, हम अपनी पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, पुलिस किसी भी राज्य की हो, तो हम अपनी व्यवस्था की मजाक उड़ाते हैं। मेरे साथ कुंतल चक्रवर्ती भी जुड़े हुए हैं। आऊंगी प्रेम शुक्ला जी, आऊंगी आपके ऊपर। शायद कुंतल से मेरा संपर्क टूट गया, अभी मुझे बताया गया है। प्रेम शुक्ला जी, जब हम अपने देश की किसी भी राज्य की पुलिस के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हम उन पुलिस अधिकारियों, उन पुलिस के जवानों की इंटीग्रिटी पर सवाल पैदा करते हैं। सब प्रमाण अगर अभी कल आप सत्ता में आ जाएंगे तो यही पुलिस आपके लिए काम करेगी। क्यों नहीं उठाए भाई? ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कृपा करके मुझे बताइए ना, ये अगर किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में अगर विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से बम चलता तो क्या उंगली नहीं उठती? अरे भाई, ये तो गजब हो गया। पुलिस के तरफ से कहां बम चल राजनीतिक रहा है? कार्यकर्ता बनकर गुंडों का साथ दे, राजनीतिक गुंडा बन जाए, मौत हुई सिलीगुड़ी में, राजनीतिक करण तो हमने सुना था, लेकिन पुलिस का अपराधीकरण कर दिया जाए और उस पुलिस के अपराधीकरण के विरुद्ध अगर कोई लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखे तो ये अपराध हो गया। तो गजब का काम करता भाई। आपने बीजेपी के साथ में, बीजेपी सपोर्टर के साथ में आपने पुलिस का क्रिमिनल लाए थे, अपराधीकरण बंगाल और में आपके क्रिमिनल ममता ने ये बनर्जी ने बंद कराया है। प्रशासन का भ्रष्टाचारीकरण उसी और से पुलिस मौत का हुई है, अपराधीकरण करने का रिपोर्ट है। जो दुष्कर्म किया है वो बंगाल की जनता भली भांति जान रही है और बंगाल की जनता उनके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो प्रकट कर रही है, उसको दबाया नहीं जा सकेगा। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं आप, 5-6 महीने में आपको जितना और करना है, जितनी बर्बरता, जितनी क्रूरता वहाँ की पुलिस गुंडा बनकर 5-6 महीने में। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा रुक जाइए, अब दोनों लोग रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, आज जेपी नड्डा साहब ने, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, आज जेपी नड्डा साहब ने डायमंड हार्बर को ही रैली के लिए क्यों चुना? क्योंकि वहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं लोकसभा में और लगातार बीजेपी को ललकार रहे हैं ममता बनर्जी के भतीजे। क्या ये वजह कि डायमंड हार्बर को रैली के लिए चुना गया? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम किस निर्वाचन क्षेत्र को अपने प्रचार के लिए उपयोग में लाए। क्या वो जो है अस्पृश्य जगह है जहां से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ेंगे या ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा नहीं हो सकती है? ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नया निजाम है, ये सल्तनत चल रही है, फांसीवाद है, ये दीदी का हिटलरवाद है, ये बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सभा हो सकती है, मैंने सवाल उठाया, बिल्कुल सभा हो सकती है। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं देश में किसी भी राज्य, किसी भी जिले में रैली करने के लिए। मैंने सिर्फ सवाल पूछा कि अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सांसद हैं, वो वहां से उस सीट से क्यों शुरुआत हो रही है। अब मैं रुक कर लेती हूं मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती का, वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। कुंतल, क्या अपडेट इस समय का आपके पास? देखिए, कुछ ही देर बाद आ जाएंगे जेपी नड्डा। अब आधा घंटा लेट हो रहा है क्योंकि कोहरे की वजह से फ्लाइट यहाँ थोड़ा देरी से यहाँ लैंड करेगी। और कार्यकर्ता में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जोश है, जुनून है, जज्बा है, आप देख सकते हैं। और पूरे एयरपोर्ट में आप बीजेपी के फ्लैग लेकर यहाँ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, यही गेट से 3A गेट से बाहर निकलेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह के जोश है। आप क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? 200 सीटों का नारा लगाया जा रहा है, कितना उत्साह है आप सब में, क्या कहेंगे? 200 सीट आएगा, 200 सीट ही आएगा। आपको दिखाता हूँ यहाँ किस तरह का, मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ किस तरह की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। और ये 3A गेट, यहीं से बाहर निकलेंगे जेपी नड्डा। सुबह से पिछले 2 घंटे से यहाँ कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उत्साह देखने लायक है। और आपको दिखाता हूँ, मतलब पूरी तस्वीर किस तरह का सिक्योरिटी है यहाँ, त्रिस्तरीय सिक्योरिटी यहाँ है। और आप देख सकते हैं यहाँ, और यही गेट से 3A 3B एग्जिट गेट से यहाँ से निकलेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और खचाखच भरा है एयरपोर्ट। ठीक है कुंतल, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। धुंध की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग में डिले है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए।